जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच के उपयोग। पीएच वैल्यू होती है, एक पीएच स्केल होती है और पीएच वैल्यू होती है। देखो ये क्या होती है। एक साइंटिस्ट थे, डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे, यूरोप की कंट्री, वहां के एक साइंटिस्ट थे। उनका नाम था SPL सोरेनसन। उन्होंने 1909 में ये पीएच स्केल बनाया था। मतलब पीएच स्केल का क्या होता है, अगर किसी भी चीज की पीएच 1 से 7 के बीच में तो वो क्या है, खट्टी है, आसान सी भाषा में समझो। और अगर किसी की पीएच 7 से 14 के बीच में तो वो कैसी है, तीखी है। बस इतना ही उन्होंने बताया। और जो 7 पर है वो कैसी होगी, पानी की तरह। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी की तरह हो जाएगी। ठीक। अब देखो पीएच का उपयोग क्या क्या है। सबसे पहला अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ये क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बात जान लो। जब वर्षा का पीएच 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब वर्षा पानी हो रही है, जब उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है। अब देखो अभी बताया था 1 से पीएच 1 से 7, 7 से 14। अब जब 5.6 यानी कि कैसी हो जाएगी, एसिड वाली हो जाएगी। तो ये कम क्यों हो जाता है, इसके बारे में देखो। वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती हैं। SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पानी के साथ घुलकर, मान लो देखो SO2 पानी के साथ घुलकर आई तो इसने क्या बना लिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया कि नहीं। अब देखो, अब ये इस पर मतलब एसिड जब बरसेगा हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरा हम लोग तो हो जाएंगे घर के अंदर, लेकिन जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं जैसे ताजमहल, संगमरमर पत्थर, संगमरमर की रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पर जब H2SO4 पड़ता है तो देखो कौन सी रिएक्शन होती है, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि उसका कलर ढह गया। और CO2, वहां से CO2 बन गई, जल बनकर पूरी इमारत बर्बाद हो गई। तो ये एसिड रेन की हानि होती है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, आप लोग इसको याद कर सकते हैं कैसे। वायुमंडल में SO2 CO2 गैस होती है। SO2 जब H2O के साथ आती है H2SO4 बन जाता है। फिर उसके बाद जब H2SO4 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CaSO4 के साथ CO2 H2O बन जाता है। समझ में आया, ठीक है। दूसरी चीज है देखो, पाचन तंत्र। हमारा ये जो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में पीएच है। कैसे, आपने देखा होगा कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जैसे हमारा ये आमाशय है, स्टमक है, ये ठीक, ये है, ये पूरा आमाशय नहीं है, ये पेट है। आमाशय हमारा यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है आमाशय, ठीक, उतना है। और ये जो आमाशय है इसकी यहाँ पर से लेयर होती है, ऐसे ही जो लेयर है, इन लेयर से ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl एसिड होता है। कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि जैसे हमारे पेट के अंदर एसिड है तो पेट फट क्यों नहीं, मतलब हमारा आमाशय इसमें नुकसान क्यों नहीं होता। क्योंकि देखो भी, ये यहां से तो क्या निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, ठीक। लेकिन जो ये इसकी लेयर है ना, लेयर, ये लेयर है, ये बेस की होती है, म्यूकस, ये बेसिक होती है जो लेयर होती है। जब एसिड और बेस मिलते तो क्या बना देते हैं, साल्ट वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको, कोई खतरा ही नहीं, यहाँ पर हमारा काम हो गया। तो देखो, जब पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसकी पीएच 1.2, यानी कि 1.2, समझ गए होंगे कैसा है, मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक, ठीक। फिर अपचता में अम्ल ज्यादा बनता है। जैसे कभी कभी देखा होगा खट्टी डकारें आने लगती है। खट्टी डकार है कौन सी चीज, सिंपल भाषा में समझो, या तो पहली चीज, या तो आपने हद से ज्यादा खाना ठूसा हो। खाना खाने मतलब बारात में देख लिया कुछ, अच्छा पूरी लात लगा खींच गए, जितना हुआ सब देख लिया खड़वा, तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब उतना खाना है बहुत सा, अब उसको पचाने के लिए बहुत एसिड चाहिए। और पता क्या, वो खाना है थोड़े से ही एसिड में पच गया, ठीक, थोड़े से ही एसिड में पच गया वो खाना, तो जो बहुत सा निकला वो तो कहाँ क्या करेगा, एसिडिटी बनाएगा, बस हो गया। सिंपल सा उदाहरण समझो, मान लो बारात में गए या कहीं घूमने गए, तो वहां पर आपको कोई चीज बांटनी है, मान लो पानी बांटना है, आप 100 लोगों में पानी बांटना है। आप गए, अंदाजा से ऐसे भरा
और पानी रख दिया, फिर वो जो पाउच होते हैं फिर भरा, फिर पाउच रख दिया, फिर भरा, फिर रख दिया, तो आप कहोगे कि इतने से हो जाएगी। और मान लो आप बांटने गए, वहां पर 100 लोग ही ना हो, 85 लोग बचे, तो पाउच आपके बच जाएंगे ना। ऐसे ही हमारा एसिड भी बच जाता है, तो वो किसकी अपचता क्या कर देता है, अपचता शुरू कर देता है। दूसरा कारण, ये तो पहला हो गया बच जाने वाला। दूसरा कारण देखो, हमारे खाना खाने के बाद जैसे हमारा खाना सामने आता है, यहाँ से स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा और स्टमक से एसिड निकलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। जैसे ही खाना खाते हैं, खाना स्टमक में जाता है, एसिड भरपूर तरीके से निकलने लगता है। ठीक, तो हमारे गांव में बड़े बूढ़े लोग क्या कहते हैं, बार बार मुंह मत जुठारा करो, मतलब बार बार, एक बार ऐसे खाना खा लिया तो 10-15 मिनट बाद मत खाओ। अगर खाओगे तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, खाना खाया, एक बार एसिड निकला, ठीक, दोबारा खाया फिर एसिड निकला, तो अब पता, वो जो पहले वाला एसिड निकला था उसने दोबारा वाले खाने को पचा दिया, वो वाला एसिड फिर रह गया, फिर वो एसिडिटी बना देगा। तो ये होता है पाचन तंत्र में। ठीक, अब इसका समझो हम लोग इसका निदान कैसे, इसकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं। या तो हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, इसका सिंपल सा नेम बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा, ये हमको मीठा सोडा इसको कहते हैं, हमको मिल जाता है। या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लें। देखो अपच है और एसिड है, एसिड में हम ऐसा क्या करें कि हमको राहत मिल जाए, हम जोड़ दें उसमें बेस। क्या जोड़ दें, बेस। जब बेस जोड़ देंगे वाटर बन जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, वाटर पे हमको कोई भी दिक्कत नहीं। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, ठीक, तो ये कैसा अपना सोल्यूशन देगा, बेसिक सोल्यूशन, हमारे लिए फायदा है। वो एसिड वो बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लें, ये भी क्या है, इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो इसको खाएंगे हमको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और हमारे जो एसिड है वो क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। समझ गए, हो गया काम। देखो सब यहाँ पर जैसे रिएक्शन लिखे, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराई तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ वाटर बन गया, बस हो गया काम। फिर दूसरा, तीसरा हमारा शरीर पर कैसे पड़ता है, पीएच का हमारा शरीर पर क्या है। देखो हमारा ये पसीना निकल रहा है, इसको हम जैसे चखते हैं तो नमकीन नमकीन लगता है, लगता है सबको, हाँ लगता होगा। आंसू निकलते हैं, वो कभी कभी हमारी जीभ में चले जाते हैं, वो भी नमकीन नमकीन लगते हैं, ठीक। और हमारा खून तो मतलब किसी ने चखा नहीं होगा, और नहीं चखना चाहिए, लेकिन कभी चोट लग जाती है तो खून मुंह से ही निकलने लगता है, जैसे यहाँ यहाँ ओंठ में लग गई, मुंह से ही खून निकलने लगा, तो उसको भी चख लेते हैं, वो भी कैसा लगता है, नमकीन नमकीन लगता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों नमकीन नमकीन लगता है। जो भी चीज, जिस चीज का पीएच 7 से 8 के बीच में होगा ना, वो हमको नमकीन वाली लगेंगी, जिसका भी पीएच होगा। देखो हमारे जो शरीर में सभी क्रियाएं होती हैं वो 7 से 7, पीएच 7 से लेकर 7.8 तक होती हैं, और इनके बीच में जो भी चीज होंगी नमकीन लगेगी। देखो आंसू हैं, निकलते हैं, नमकीन नमकीन लगते हैं, हमारा रक्त है, नमकीन नमकीन, पसीना है, नमकीन नमकीन, और एक यहाँ पर है लार, इसका भी पीएच 7.4 होता है। ये तो हमारे स्लेवरी ग्लैंड से निकलती है और अंदर चली जाती है, इसको तो पता ही होगा सबको। और एक लार, दो तरीके से पीएच लार के होते हैं। लार, जब हम खाना नहीं खाते हैं तब इसका पीएच होता है 7.4, लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, अंदर खाना गया, तो इसका पीएच घट जाता है और कितना रहता है, 5.6। ऐसा क्यों हुआ, इससे हमको क्या पता चलता है कि खाना कैसा था, अम्लीय था, इसलिए हमारा पीएच इसने घटा दिया। तो ये पीएच हो गए किसके, हमारे शरीर में। पीएच हम लोगों ने पढ़ लिए, अब अगला पीएच देखते हैं। देखो हमारा अगला जो पीएच है वो है पौधों में, नटल डंक, ततैया डंक और मधुमक्खी का। ये देखो कौन कौन सी चीजें हैं। पौधों वाला क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जान लो। अम्लीय खाद, गोबर, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो जब हमारी मिट्टी है ना, हमारी जो मिट्टी है, जब ये एसिडिक हो जाती है, जब ये क्या हो जाती है, अम्लीय। अम्लीय कैसे हो जाती है, एक टाली खाद ले गए डाल दिया, हर महीने एक टाली खाद डाल दिया, हर महीने में एक टाली खाद, खाद मतलब पत्ती सड़ाई गई, जो जानवरों का डंक है उसको सड़ाया गया, सबको डाल दिया, तो वो कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। तो मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाती है इससे, ठीक। तो इस एसिडिक को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। ये इसको कहते हैं शुष्क चूना, इसको मिसते हैं ऐसे तोड़ तोड़ के, पूरे खेत में फैला देते हैं। देखो खेत में सफेद सफेद पड़ा रहता है कैल्शियम ऑक्साइड,
इससे क्या खेत बराबर हो जाता है, ना ज्यादा एसिडिक रहता ना बेसिक बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि एसिड बेस मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर प्लस साल्ट। हो गया काम इसका। दूसरा देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या डालते हैं, खाद। किसको डाला गया, खाद को। जब हम इसमें गोबर और खाद को डाल देंगे तो हमारी क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उधर गोबर खाद, ये भी एसिडिक वो भी बेसिक, सब खत्म। क्या न्यूट्रलाइज यहाँ पर भी हो गया। पीएच में ज्यादातर हमको न्यूट्रलाइज करना रहेगा। आगे देखो क्या है, नेटल डंक। नेटल क्या होता है, एक पौधा होता है, साकी पौधा। साकी पौधा क्या होता है, जिनमें से निकले रहते हैं। जब कभी आप देखो मैदान में खेलने जाते हो, चुक जाता है बहुत तेज से पैर में, वही उस पे डंक ऐसे निकल रहते हैं, उसको साकी पौधा कहते हैं। ऐसे चुक बहुत तेज मारता है, तो उससे जब वो मारता है तो किसका स्राव होता है, देखो इससे फॉर्मिक एसिड निकलता है। फॉर्मिक एसिड, इसको मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है HCEOH, ये निकलता है फॉर्मिक एसिड। समझ गए। अब फॉर्मिक एसिड उससे निकला, किससे, साकी पौधे से। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, बेस। तो इसके पास ही हमको डाक का पौधा मिल जाता है। जैसे ये नेटल के पौधे खड़े हैं, नेटल, ये नेटल के पौधे खड़े हैं, तो इनके पास ही थोड़ी दूर पर जाएंगे तो ये डॉक वाले पौधे मिल जाएंगे। इनकी पत्तियां ऐसे सट से तोड़ो, जहां पर हो लगा दो, काम खत्म। ये भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, अम्ल क्षार मिलकर खत्म कर दिया। तीसरा देखो, ततैया के डंक, जो बर्रैया होते हैं ना, ततैया उसको कहते हैं। तो उसके डंक में अमोनिया और उसके यौगिक होते हैं। अमोनिया और उसके यौगिक किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया और उसके यौगिक हो जाते हैं बेसिक। क्या हो जाते हैं, बेसिक। जैसे हमारे गांव में किसी को बर्रैया काटती है तो क्या कहते हैं सब लोग, बूढ़े हो लो खटाई लगा दो, खटाई। क्योंकि खटाई अचार किससे बन रहा है, CH3COOH, एसिटिक एसिड से बन रहा है, इसीलिए कहते हैं खटाई लगा दो तो सही हो जाएगा। एसिड और बेस मिलकर क्या कर देगा, दोनों को खत्म कर देगा। अभी पीएच बताया था, पीएच कब आया है, 1909 में। और ये वाला तो बहुत पहले से चलते आ रहा है ना। तो मतलब पीएच आने के पहले हम लोगों को पता था कि इसको लगाने से हमको आराम मिलता है। देखो हमारी संस्कृत महान है, हमारी संस्कृति महान है। हमको ऐसा पता चल गया कि हम लोग अगर बरैया काट ले तो उस पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उस पर खटाई लगाएंगे तो हमको आराम मिल रहा है। तो लेकिन ये हमको नहीं पता था कि एसिड बेस मिलकर वाटर, इसके बारे में हम लोग हो सकता है जानते हो, लेकिन गांव वालों को जैसे एक बात फैला दो तो गांव गांव फैलती रहेगी, लेकिन उसके अंदर की बात नहीं पता चलेगी। ठीक, तो ये होता है हमारे यहाँ पर। ततैया डंक से हमको ये पता चल गया। अब देखो ततैया के डंक में जो होता है वो होता है कैसा, बेसिक होता है ततैया बर्रैया के डंक में। लेकिन जो मधुमक्खी के डंक में होता है वो होता है कैसा, एसिडिक। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड के यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया था, क्षारीय गुणों का डाक का पौधा ले लिया था। इस पर क्या लेंगे हम मधुमक्खी में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी बताया था, इसका अगर हम लोग जलीय विलयन लेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्षारीय। ये बेसिक, ये एसिडिक, काम खत्म। हमारा भी यहाँ पर काम खत्म होता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बने लिए भविष्य के साथ। जय।